हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमिता बंसल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट क्लाउड9 हॉस्पिटल। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर साल बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। यंग गर्ल्स में अर्ली पीरियड्स। बहुत सारे पेरेंट्स क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर, मेरी बेटी को इतनी जल्दी पीरियड्स क्यों स्टार्ट हो गए हैं, ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप भी इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टे विथ मी, बिकॉज अर्ली पीरियड्स के कॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स में यूजुअली 10 टू 14 ईयर्स के बीच में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। इसे हम मिनार्की कहते हैं। अगर 8 ईयर्स से पहले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं या 8 टू 9 ईयर्स के बीच में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है तो इसे अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अर्ली पीरियड स्केरी लग सकता है, बट हर केस डेंजरस नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कॉज को आइडेंटिफाई करना। आजकल गर्ल्स का प्यूबर्टी ऑनसेट पहले के कंपैरिजन में जल्दी आ रहा है। इसका सबसे कॉमन कॉज है बॉडी का नेचुरल हार्मोनल शिफ्ट हो जाना। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो ओवरी पे काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और पीरियड्स के लिए। अगर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस होता है तो पीरियड जल्दी आते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी। इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। फैट सेल्स में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन की वजह से मेनली पीरियड्स जल्दी आते हैं, इसलिए ओवरवेट गर्ल्स में अर्ली पीरियड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लाइफस्टाइल चेंजेस, लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर, पुअर स्लीप पैटर्न, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब स्पीड अप करते हैं प्यूबर्टी को। स्लीप के टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो प्यूबर्टी को रेगुलेट करता है। जब मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है तो प्यूबर्टी अर्ली शिफ्ट हो जाती है। इमोशनल स्ट्रेस, चाहे वो स्कूल का प्रेशर हो, फैमिली का हो या लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस, ये सब बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, प्यूबर्टी को अर्ली ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो प्लास्टिक, प्रोसेस फूड, पेस्टिसाइड्स, फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक्स, ये सब भी एंडोक्राइन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और प्रिकॉशंस प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हार्मोन को मिमिक करते हैं, अर्ली एस्ट्रोजन को एक्टिवेट करते हैं और अर्ली प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायराइड एंड प्रोलैक्टिन डिस्टर्बेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉशियस प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही रेयर केस में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन कभी कभी एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रीट होता है, बट इसमें सिम्टम्स प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अलावा भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे एक्सेसिव वेट गेन होना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, हाइट का चेंज होना। तो अगर आपके बच्चे में ये सारे सिम्टम्स भी हैं तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली प्यूबर्टी को आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर आपकी डॉटर में ये साइंस 7 से 8 साल पहले ही आ रहे हैं तो इसे अर्ली प्यूबर्टी कह सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक या अंडर आर्म हेयर, हाइट का सडन इंक्रीज हो जाना, एक्ने होना, मूड स्विंग्स होना, वजाइनल डिस्चार्ज होना और फाइनली पीरियड्स। इन अर्ली साइंस को इग्नोर नहीं कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अर्ली प्यूबर्टी में जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो हाइट रुक तो नहीं जाएगी। अर्ली प्यूबर्टी में ग्रोथ प्लेट्स जल्दी फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली हाइट इफेक्ट होती है। इमोशनल मैच्योरिटी और बॉडी डेवलपमेंट का मिसमैच होता है। एंजाइटी, बॉडी इमेज इशू डेवलप हो सकते हैं। पीसीओडी का रिस्क बढ़ जाता है। पीरियोडिक हाइजीन मैनेजमेंट अर्ली एज में पॉसिबल नहीं होता और बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो अर्ली प्यूबर्टी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो है हार्मोनल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट होता है नॉन डोमिनेंट हैंड का बोन एक्सरे, थायराइड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पीरियड कब आएंगे। बहुत ही रेयर केस में एमआरआई पिट्यूटरी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो एडवाइस की जाती है। ये टेस्ट हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि प्यूबर्टी नॉर्मल है या कोई मेडिकल इंटरवेंशन से एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो मोस्ट केसेस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी होता है, बट अगर प्यूबर्टी बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो गई है या हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हम इसे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के साथ रोक सकते हैं।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेशन, जो आपके पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको सजेस्ट करती हैं। इसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट किया जाता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो बहुत ही सेफ होते हैं और स्टार्ट करके हम प्यूबर्टी को टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे मंकी वॉकर। मिल्क इनटेक कम करते हैं, क्योंकि मिल्क में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होता है जो कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का आजकल मेन फैक्टर है। रिड्यूस जंक फूड, शुगर इनटेक कम करना, लिमिट करना स्क्रीन टाइम, इंश्योर करना कि आपका बच्चा 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेता है। अवॉइड करना प्लास्टिक कंटेनर फॉर फूड, बैलेंस डाइट लेना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करना डाइट में। ये सारे स्टेप्स हार्मोन को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। अर्ली प्यूबर्टी किसी भी पेरेंट को कंसर्न कर सकती है, बट प्लीज रिमेंबर, अर्ली डायग्नोसिस, बेटर मैनेजमेंट फॉर बेटर फ्यूचर ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि आपके डॉटर के सिम्टम्स अर्ली प्यूबर्टी के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डिले, कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर अमिता बंसल, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे पेरेंट्स से जो कि कंसर्न है इस टॉपिक के लिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।